श्री सद्गुरुदेव महाराज। ओम श्री परमात्मने नमः। शांति पर्व कथा। युधिष्ठिर्वाच मोक्ष पितामह नोक्तो उपायानुयायते तमुपायं यथा न्यायं श्रोतुमिच्छामि भारत। कर्णे घटस्य या बुद्धिर्घटात्पत्तो न सामता एवं धर्मायुवाक्षेण नानधर्मो कारणम्। पुण्य श्लोक परमाराध्य अर्षि वंदनीय ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ वेदावतार युगावतार तपोनित्यागमूर्ति सनातन धर्म के प्रवर्तक अनंत श्री विभूषित समन्वित साक्षात नारायण रूप विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सहस्र प्रणाम। कथा की दिव्यता और गरिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित भक्तों श्रद्धामयी माता, भगवान की असीम महती महान विशेष कृपा के फलस्वरूप हम सभी इस पावन पवित्र स्थल में बैठ करके महाभारत में शांति पर्व में मोक्ष संन्यास पर विचार कर रहे हैं और अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए अपने शरीर को तो हम यही इसी पावन पवित्र स्थल में छोड़कर अपनी चित्तवृत्तियों को वहां लेकर के चलते हैं जहाँ हमारे सावने सरोवर सरकार नंदन श्याम सुंदर कर्तुम है कर्तुम अन्यथा कर्तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर लेटे विश्व पितामह के सामने विराजमान है। सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और विश्व पितामह युधिष्ठिर को निमित्त बना करके मोक्ष धर्म का उपदेश कर रहे हैं और हम हाल में खुशहाल कैसे रह सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हम सबकी मनस्थिति सदा एक रही है। दृष्टांत देके बताते हैं जानजले ब्राह्मण को तुलाधार वैश्य को निमित्त बना। आज पूछ रहे इसी जन्म में ही, क्षणों में ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें इसी मनुष्य शरीर में। तो उन्होंने बतलाया जैसे एक चीज को देखना अलग चीज है और पहचानना अलग चीज है। अगर आपको बताना है चश्मा बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकते, चश्मा साफ करके हमने लगाया तो देख तो सकते हैं, कोई भी भाषा है और कन्नड़ भाषा हमसे आती नहीं, दिखाई तो दे रही है पर समझ नहीं सकते, उसको ठीक ठीक पहचान नहीं सकते। तो समदम आदि से अंतःकरण को शुद्ध करना अलग बात है और पहचानना अलग बात है। शुद्ध हो गया तो हमारी वास्तविकता क्या है इसको पहचानने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप पहचान नहीं हो सकती। तो कहते तद विधि परिपाते ने परिप्रश्ने निषेधि उपदेक्षयन्ति के ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी उन तत्वदर्शियों के पास जाओ, वे बताइए कि ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये विवर्त है कि भगवान का विकार है। ये सब दिखाई दे रहा है विवर्त है कि विकार है। तो कहते हैं सारे का सारा विवर्त है, विकार नहीं है। विकार उसको होता है जो विकार हो जाता है फिर स्वरूप में नहीं आ सकता। जैसे दूध है, दूध के दही क्या है, विकार है। अब दही को आप दूध बनाना चाहिए बन जाएगा क्या? कि पूरा विश्व क्या है, विवर्त है, प्रतीति हो रही है नहीं। जैसे सोने में आभूषण प्रतीत होते हैं, विवर्त है, विकार नहीं है। फिर सोना अगर नाम रूप को हटा करके देखें तो सोना ही है, वास्तविकता किसकी है, सोने की है। तो ये बीच में अध्यास आ गया है और अध्यास के कारण वस्तु कुछ और प्रतीत कुछ हो रही है। आपको दो अध्यास बताए थे, पहले धर्मी धर्मी का अध्यास, धर्मी धर्म का अध्यास, आज बता रहे अन्योन्या अध्यास, अन्य में अन्य का अध्यास हो जाना, उसके धर्म उसमें आ रहे, उसके धर्म उसमें आ रहे। और ये भ्रांति आ गई हमारे अंदर, इस भ्रांति को दूर कौन करेंगे, गुरु ही कर सकते हैं। तो हमको बताते हैं कि सृष्टि दो प्रकार की है, मनोमय सृष्टि, दूसरी
मांस में सृष्टि, मांस में सृष्टि से भगवान ने बनाई है, और मनो में सृष्टि हमने बनाई है। जीव ने बनाई है मनो में सृष्टि, और भगवान ने कौन सी सृष्टि बनाई है? मांस में सृष्टि। मांस में सृष्टि में कोई बंधन नहीं है, स्त्री पुरुष में कोई बंधन नहीं है, परंतु जहां मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति बंधे थे, तो किसकी सृष्टि से बंधे? मैं अपनी सृष्टि से बंधा हूं, आप अपनी सृष्टि से बंधे, आप अपनी सृष्टि से बंधे। और जिसकी सृष्टि निवर्त हो गई उसको कहीं बंधन नहीं है। तो मन ने जो मान लिए, तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है और एक अपनी बनाई हुई। तो भगवान की बनाई हुई का सुख दुख होता है कि अपनी बनाई हुई का सुख दुख होता है? हमको जो हमने अपनी बनाई है, जहां जहां संबंध है वहां दुख देता है, वहां का सुख देता है। और जिससे कोई संबंध नहीं, जिसके साथ बनाई नहीं, उसका सुख भी आता है, न उसका दुख भी आता है। तो दोनों को निवर्त करने के लिए क्या करना है? कहते हैं इसमें ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए उत्कृष्ट जागृत प्राप्त उठो जागो और उन महापुरुषों के पास पहुंचो। एक तो महापुरुषों के पास जाना होता है, एक महापुरुष चल के अपने आप आते हैं, दोनों में अंतर होता है। जहां फल पक जाते हैं वहां पर तोते को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, तोता अपने आप आ जाता है। जहां साधक की पूर्ण साधना होती है, गुरु अपने आप होता है। ये रामकृष्ण परमहंस का ही नहीं है, मंदिर में है काली मंदिर, और वहां पर ही साधना अपनी कर रहे हैं, पूर्ण साधना हुई। तो एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, खन्ना से चल करके पहुंचे कलकत्ता, तोतापुरी सीमा में। उन्होंने कहा कि उस एक का बोध मैं तुमको कराऊंगा। रामकृष्ण परमहंस को रोज माता जी के दर्शन होते थे, काली माता। सोचते थे मैं देखने वाला और माता जी दिखने वाली, तो यहाँ भी द्वैत हो गया। और उपनिषद कहते हैं द्वैत अद्वैत भयम भवति, जहां द्वैत है वहां पर भय जरूर रहता है। और अपने स्वरूप में तो निर्भयता है, भय कहीं है ही नहीं है। कोई ऐसा महापुरुष मिले जो उस एक का बोध करा दे, अद्वैत का बोध करा दे। अद्वैत का मतलब होता है जहां तो नहीं है। उपनिषद कहता है द्वैत, बोले दो नहीं है, फिर एक कह दीजिए, वो नहीं कहेंगे तो वाणी का विषय हो जाएगा। वो लक्षणा से समझ लीजिए, दो नहीं है। अगर कहेंगे कि एक है तो दो हो सकता है, वाणी का विषय हो गया। और जहां कहा दो नहीं है तो लक्षणा से समझ में आता है। अद्वैत सिद्धांत का अर्थ ही है, उस अद्वैत का कोई बोध करा दे मुझको, कोई ऐसा संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। जिज्ञासा थी, संकल्प था, तो खन्ना से चल करके गए। उन्होंने कहा मैं तुमको उस एक का बोध कराऊंगा, उस अद्वैत का बोध मैं तुमको कराऊंगा, मेरे पास बैठो, साधना शुरू होगी। उन्होंने कहा देखो, अगर आपको कोई कर्म का ज्ञान चाहिए, भक्ति का ज्ञान चाहिए, उसके लिए संन्यास की जरूरत नहीं है, परंतु अद्वैत का बोध करने के लिए संन्यास की आवश्यकता है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे को संन्यास नहीं लेना है, बोला ठीक है आप दे दीजिए। एक मिनट भी नहीं लगाई, क्योंकि पूर्ण पात्रता थी। तुम्हें नाम रूप से ऊपर उठना पड़ेगा, वर्णाश्रम से ऊपर उठना पड़ेगा। वर्णाश्रम त्याजामी, सब धर्म त्याजामी, तब सन्यास का तोता। उन्होंने कहा बैठी, साधना शुरू हो गई। अब अभ्यास था माता जी के दर्शनों का, साकार में पूरा मन लगा होता नाम रूप में। ध्यान सब जगह से हट गया, परंतु ध्यान वहां टिक गया माता जी का। बोले माता जी से भी ध्यान हटाओ। बोले कैसे हटाओ? बचपन का अभ्यास है। कहा कि तलवार लीजिए, असंग शस्त्रे हृदय निश्चितवा, असंगता के शस्त्र से तलवार से 2 टुकड़े कर दीजिए। साहस बोध किया नहीं हुआ। बोले मेरे पास बस 2 दिन बाकी है, और जो करना है 2 दिन में कर लीजिए, हिम्मत कीजिए। माँ को खड़ा कैसे किया तुमने? बोला ख्याल से, उस ख्याल से काट दीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने हिम्मत की, साहस किया। जब माता जी के एकदम ध्यान निराकार निर्गुण तत्व का करने लग गए, माता जी सामने खड़ी हो गई। जैसे हम भजन तो करते हैं और सामने कभी पोते घूमते, कभी पोता, कभी बेटा, कभी संबंधी, कभी रिश्तेदार। घूमना से किसका आ जाता है? सामने खड़े कौन हो जाता है? जिसका अभ्यास होता है। ठाकुर जी का ध्यान करें, और ध्यान किसका होता है? जो मन को पसंद है। अब मन को पसंद थी माता जी, तो माता जी सामने खड़ी हो गई। उन्होंने भी आज हिम्मत की, ज्ञान की खड़कली जोर से मारी, 2 टुकड़े हो गए, मन से ख्याल से समाधि लग गई। 6 दिन तक बैठे। 6 दिन के बाद समाधि खोले और बुद्धि का आखिरी बाधा गिर गई। क्या गिर गई? जो आखिरी बाधा थी वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवा हूँ, यहाँ पर भी द्वैत रहेगा,
इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नेव मैनेव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम। जहाँ द्वैत का लेस मात्र भी नहीं रहता, नाम रूप से जो अलग है वो वास्तविक अपना तत्व है, कोई उपाधि नहीं है, सारी उपाधि जहाँ निवर्त हो गई। देखो शरीर में होती है व्याधि और मन में होती है आदि और कारण शरीर में होते है उपाधि, और तीनों की निवृत्ति होने के बाद तब समाधि। समाधि का सम माने शांत, आदि माने कोई मन के रोग नहीं है। शरीर के रोग है व्याधि, व्याधि देह मंदिरम, ये शरीर क्या है? रोगों का घर है। ऐसा कोई बैठा जिसका रोग नहीं, दवाई नहीं खाता हो। एक आधे बच्चे जैसे बैठे नहीं खाते हो, साल में तो 2-4 बार खानी पड़ती है, महीने 2 महीने में। तो देह व्याधि मंदिरम मुकदमा चल रहा है। हम कहते हैं शरीर मेरा है और रोग कहते हैं मेरा है। आखिरी में जीत किसकी होती है? कौन जीत जाते हैं? रोग जीत जाते हैं। फलाना आदमी मर गया, क्या बात हो गई? बुखार आ गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, तो रोग जीत जाते हैं। देह व्याधि मंदिर। शरीर के रोग को क्या कहते हैं? व्याधि। और मन के रोग कहते हैं आदि। और शरीर के रोग तो बहुत कम है, मन के रोग बहुत ज्यादा है। मन के रोग में तन के रोग में अंतर होता है। मन के रोग होते हैं उसको स्वीकार नहीं करते, तन के रोग को करते हैं। कौन भी आ जाए किसी का, बोले मुझको बुखार हो गया, खाई अपना बताना शुरू करते हैं। और मन के रोग के लक्षण ये होते अपने में, दिखाई दूसरे में देते हैं। मन के रोग का कारण ही होता किसी में है? अपने में। क्रोध होता है अपने में, दिखाई देता है पत्नी में, बच्चों में, इनके कारण क्रोध आता है। मेरे को नहीं, मैं तो शांत रहता हूँ, कारण दूसरा बनता है, तो इसको बोलते हैं आदि। और तुलसीदास जी ने कहा मन के रोग कछुक में गाय है सबके लकी बिरले पाए। 28 बताने के बाद कहा उत्तरकांड में है सबके, पर कोई कोई बिरला मानता है, हाँ मैं रोगी हूँ मन का रोग, और नहीं मन के रोगी नहीं मानते, तन के रोगी तो स्वीकार कर लेते। और जो मन के रोग को स्वीकार करता है, हाँ मेरे अंदर ये रोग है, इसको दूर होना चाहिए, और तन के रोग दूर होते हैं हॉस्पिटल में, पीजीआई कितना बड़ा है, और मन के रोग दूर होते हैं सत्संग में। जो मन में मैल आ रहा है ना रोग है, दूसरा कहीं उपाय नहीं है इसका। नाम में पंथो भी कहते हैं या ना, इससे अलग कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मन के रोग दूर करने हैं तो सत्संग में बैठिए या सुमरण कीजिए। 2 तरह से होते हैं। कबीरा ये मन मलिन है धोई न छूटे रंग, या छूटे हरि सुमरण से या संतों के संग। और मन के रोग सबसे बड़े क्या है? काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण, समुद्भव, महासनो, महापापमा, विद्येन भी है वैरिणा। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है नारायण मैं दूर तो करना चाहता हूँ, पर जबरदस्ती कौन लगा देता है हमको इस मोह माया में, काम क्रोधों में कौन लगा देता है? बोले ये अंदर के शत्रु। बाहर के शत्रु से तो इसे प्राप्त कर सकते हैं, हम बोलना छोड़ सकते हैं, संबंध तोड़ दें, पर जो अंदर बैठे हुए शत्रु है, अंदर क्या है? काम ऐसे, क्रोध ऐसे, रजोगुण, सब महासनो, महापापमा, विद्येन भी है वैरिणम। सबसे बड़े वैरी अंदर बैठे हुए। ये दूर कैसे होंगे? बोले इनका दूर होने का उपाय है महापुरुषों के चरणों में बैठना। मोटे बंधन जगत के गुरु चरणों में काट, और छीने बंधन जगत के कटे ज्ञान पड़ता। अगर ये मोटे मोटे काटने हैं ना, मोटे कौन से? 6 हैं मोटे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग और द्वेष। ये घर पर नहीं कर सकते, कितना भी साल जोर लगा लीजिए। जैसे मोटे मोटे लक्कड़ है भारी भारी, उसको आप घर पे छीना हथौड़ी लेके काट सकते हो क्या? आरा मशीन पे ले जाने पड़ेगी, आरा मशीन वाला तुरंत काट के दे दे। इसी प्रकार मोटे मोटे जो बंधन है घर पे सोचो कि हम काट लेंगे, पुस्तक पढ़ करके, ध्यान करके, पूजा पाठ करके कटने वाले हैं। ये तो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ही काटेंगे जाकर के। उनके मोटे बंधन जगत के गुरु चरणों में काट, और छीने बंधन जगत के कटे ज्ञान पड़ता। छोटे छोटे श्रवण कर लें, इसे कर लेंगे। जैसे ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर घर पे नहीं आएंगे, जाना पड़ेगा। और छोटी मोटी बीमारी है उसको घर पे दूर कर सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं। बोले ऑपरेशन थिएटर में ही जाना पड़ेगा, आप नहीं हमारे घर पे ही बेड पर ही कर देगा वो डॉक्टर, हॉस्पिटल ही आना। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्राणी बोध। उठो जागो, उन महापुरुषों के चरणों में पहुंचो।
और चरणों में पहुंचेंगे तब पता चलेगा, तब बताएंगे बीमारी ये है। हमको पता नहीं चलता। रिपोर्ट तो आप पढ़ तो देते हो, पर डॉक्टर का पढ़ना अलग है, अपना पढ़ना अलग चीज है। डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, पहले रिपोर्ट देख के देखते हैं बीमारी ये है। इसी प्रकार महापुरुष देख लेते हैं इसको बीमारी कौन सी, इसको कौन सी दवाई फिट बैठेगी। दवाई तो बहुत है मेडिकल स्टोर में, पर पूछते किससे हैं? डॉक्टर से पूछते। इसी प्रकार शास्त्र तो बहुत है, पर ये गुरु ही बताओगा कि तेरे लिए कौन सी फिट बैठती है। अपने आप लेंगे तो रिएक्शन होकर जाएगी। तो इसी प्रकार उनसे पूछे जा करके मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, उस पे एतबार क्यों नहीं होता, इसीलिए उनके पास जाएंगे। और गुरु क्या करेंगे? बोले सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। उन गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्या है? वे भी ऐसे ऐसे हम भी संसार में, हम भी संसार में। बोले नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं ये चौपाई, बोले अगर तुझको उद्धार करना है, भव सागर से पार होना है, तो उन महापुरुषों के पास जाओ। भव रोग की निवृत्ति करनी है। भव रोग का भव माने बार बार आना और बार बार जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। यही संसारे खल मुस्तारे कृपाई पाही पार होगा। भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। बार बार आना और बार बार जाना। बोले आते जाते महापुरुष भी, महात्मा लोग आते हैं ना और जाते भी है। हम भी आते जाते, ये भी आते जाते, हम इनमें अंतर क्या है? बोले बहुत बड़ा अंतर है। हम आते हैं रोग के कारण और महापुरुष आते हैं रोगी के कारण। हम हॉस्पिटल में जाते हैं रोग के कारण, और डॉक्टर रोगी नहीं है, वे रोगी को ठीक करने के। ये नारायण महाराज जैसे, हमारे महाराज जी जैसे महापुरुष कैसे आते हैं? आप समझे भी रोगी है, रोगी नहीं है, हमारे कारण आते हैं, क्योंकि इसे देखा नहीं जाता। संत हृदय नवनीत समाना कहा कवि पर कहा न जाता। कोई डूब रहा है और दूसरे से तैरना आता है, उसको देखता नहीं है, झट डूब जाता है, उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए उसको भी पानी में जाना पड़ेगा। तो महापुरुष को बचाने के लिए हमको संसार में आना पड़ता है, हमारे धरातल पर ही आना पड़ता है। पर हमको लगता है ये भी हमारे जैसे ही है। यहाँ गलती हो जाती है। इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम है। एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे ही थे, 4-5 साल, सो करके उठे तो कार्तिक का महीना चल रहा था। सब माताएं यमुना जी स्नान करने जाती थी, दीपक तैयार कर रहे। कन्हैया ने कहा मैया दीपक कहाँ तैयार करेगी? यमुना जी स्नान करने जाना है, आरती करेंगे जाकर के, स्नान करें, कार्तिक का महीना चल रहा है। कन्हैया ने कहा मैं भी साथ चल। मैया ने ऐसे कहा चोर कब से पुजारी हो गए? बोले मैया अगर कोई पुजारी हो जाए तो चोर ही रहेगा सर। चलो बेटा, साथ में लेकर के चली। सब 20-30 माताएं, सबने स्नान किया, कन्हैया ने भी किया, दीपक जलाया और सबने दीपक जला करके बहा दिए यमुना मैया। और सब आंखें बंद के प्रार्थना करने, हे यमुना मैया हमारा कन्हैया स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। अब कन्हैया तो उठे और उठ करके यमुना में कूद गए और जाकर के जितने दीपक थे उनको बुला रहे थे, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कब तक बहते रहोगे इस काम की धारा में? मेरे पास आ जाओ। कुछ दीपक आगे कन्हैया ने उठा लिए, कुछ बह गए, जो उठाए बुझ गए। बोले भले मेरे पास आकर भी बुझ जाओ, कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ गए ना। सर धर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम अहम तो सर पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अपनी पोटली में बांधी पीताम्बर में और बांधी। सब माताओं ने आगे बोले बोले कन्हैया चलो प्रार्थना हो गई, घर चलते हैं। कन्हैया ने पोटली सिर पर रखी, घर की तरफ चले। मैया ने कहा तो खाली हाथ है, पोटली में क्या है? बोले मैया किसी की पोटली खोल के नहीं देखनी चाहिए। बोले चोर की जरूर देखनी चाहिए, दिखाते हैं ऐसे। खोल के देखा, दीपक रखे। बोले तेरे बहाने के लिए दीपक हमने पाए थे क्या? तेरे बांधने के लिए पाए थे? बोला मैया क्या करूं, मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता, मैं बहते हुए नहीं देख सकता। मुझको दया आ गई, मैं भी यमुना जी में कूद गया और सबको अपने पास लेकर गया। बोले जो पहले उनको क्यों नहीं बुला? बोले बुला तो सबको रहा था, परंतु कुछ मेरी शरण में आ गए और कुछ कर्म में बह गए। और जो मेरी शरण में आ गए मैंने उनको सिरोधार्य कर लिया, सिर पर धारण कर लिया, वो मेरे सिरोधार्य हो गए। अब इनका उद्धार मेरे हाथ में है। इसीलिए सब बुलाते तो सबको आ जाइए, अच्छी बात है, सत्संग में आ जाइए। कुछ आ गए, कुछ बह ही नहीं है। बोले वहाँ सत्संग में फुर्सत है, ये बेकार फालतू की बात है, ऐसे ही बैठे, ऐसे ही महात्मा बैठे हुए, कुछ काम तो इनको है नहीं। पर कहते सर्व धर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम, मेरी शरण में आ जाए। शरण में आने से कल्याण हो जाएगा।
बोले नहीं, फिर भी करना है। क्या करना है? उसके लिए साधना बताते हैं। शरण में तो आ गए, चरण में भी आ गए। शरण चरण में आने से फिर इसकी शुद्धि करनी है। क्या करनी है? बस करना कुछ नहीं। आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो आनंद स्वरूप है, आत्मा तो नित्य है। फिर अशुद्धि किसमें आ गई? चिमनी गंदी हो गई, तब बत्ती तो जल रही है, लैंप की बत्ती जल रही है और चिमनी हो गई काली, प्रकाश बाहर आएगा क्या? और चिमनी साफ कर लीजिए, अपने आप फैल जाएगा प्रकाश। तो हम तो आत्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, फिर आनंद क्यों नहीं आता? जब हम चेतन स्वरूप है, सत स्वरूप है, सच्चिद आनंद रूप आए ईश्वर प्रत्यादि है, हम चेतन भी है, सत्य स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है। चेतन तो दिखाई देता है, हम चलते फिरते हैं, और सत्य भी दिखाई देता है। सत्य कोई है जिससे हमारी सत्ता से हम सत्तावान है। यस्य भाषा सर्वमिदं भाति। आनंद क्यों अनुभव नहीं होता हमको? जब इसका स्वरूप में तीनों है तो वो को अनुभव क्यों नहीं होता? कारण क्या है? तो कारण ये है, जैसे यहाँ से अग्नि जल रही है, दिसंबर का महीना, सर्दी हो, और वे दीवार है 50 फुट दूर या 60 फुट दूर, और हमको दिखाई दे रही है, सत है, और लपट उठ रही है, चेतन है। परंतु जब तक हम उस अग्नि के पास नहीं जाएंगे, हमारी सर्दी दूर नहीं होगी, ताप नहीं आएगा। इसी प्रकार हम तो आनंद स्वरूप है, जब तक अपने नजदीक नहीं आएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, जरा से आओ, जरा से, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव के खड़कते तार के तार मिलाओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। तू पूछ रहा है वो हमको, हमको हम, तू पूछ रहा है वो हमको, हमको हम। हर श्वास में बोले सो हम, सो हम, सो हम। हर श्वास में बोले सो हम, सो हम, सो हम। सो हम की उठे झनकार की ध्यान लगाओ, सो हम की उठे झनकार की ध्यान लगाओ। है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार के दर्शन पाओ। इसके नजदीक, यहाँ किसके नजदीक आ रहे हैं? संसार के ही अपने, और अपने नजदीक आएंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और समस्या क्या है? अपनी निजी समस्या परेशान करते, दूसरे की नहीं करते। अगर अपने स्वरूप में आएंगे, निजी समस्या कुछ है नहीं, दूसरे की करती नहीं। हमको दूसरे की समस्या परेशान कर देंगे, अपने परिवार की करते हैं कि दूसरे के परिवार की सुन लेते हैं, सहानुभूति भी देते हैं, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी को एक ने पूछा, महाराज जी आप सदैव आनंद में रहते हो, मस्ती में रहते हो, कारण क्या? बोला देखो, परेशानी करती है निजी समस्या, और निजी समस्या मेरी कोई है नहीं। और जब निजी समस्या नहीं है तो मैं परेशान किस में होगा? लोगों की सबकी सुनते रहते हैं, पर मेरी नहीं है। तो लोगों की करते हैं कि अपनी करते हैं। और मैं आत्म स्वरूप हूं, मेरे में तो कोई समस्या है नहीं, और संसार की दूर हो नहीं सकती, किसी की भी दूर नहीं हो सकती। ये तो लहर उठती रहेगी, छोटी बड़ी उठती रहेगी, ये दूर होने वाली नहीं है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, और आते हैं खेलने के लिए बैट्समैन, 2 बैट्समैन आते हैं और 11 खिलाड़ी होते हैं, बॉलर बॉल फेंकता है।
अब ये बताओ बॉलर बैट्समैन के अनुसार बॉल फेंकेगा कि अपने अनुसार फेंकेगा? उसको कोई सारी फुलटोसी फेंको नहीं हो तो हर तरह की बॉल फेंकेगा। और बैट्समैन को क्या करना है? सबका सामना करना है, चौके भी लगाने हैं, छक्के भी लगाने हैं, सब कार्य करना है, आउट भी नहीं होना, उसका ध्यान रखना। वो स्पिन भी फेंकेगा, फास्ट भी फेंकेगा, गुगली भी, सब तरह की फेंकेगा बॉल। और बैट्समैन वही अच्छा है, हर बॉल का सामना करेंगे। तो हम ये संसार में आए हैं बैटिंग करने के लिए, जी भाई। तो हर तरह की बॉल आएगी, सुख की भी आएगी, दुख की भी आएगी, लाभ की भी आएगी, हानि की भी आएगी, सम्मान की भी आएगी, अपमान की भी आएगी। और वो सहन करता है सबको। और फिर भी पार होना है, फिर भी शतक लगाना है, आउट नहीं होना तब तक। शक्नोति एव यह सोनू प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्त ऐसे सुखी न। वही खिलाड़ी अच्छा है जो शरीर के रहते रहते, टाइम के रहते रहते ही पूरा कार्य कर लिया। अब उसको पता है बॉल तो कम रहेगी, रन ज़्यादा चाहिए, तो लंबे लंबे स्ट्रोक मारता है ना। ये 20-20 खेल रहे हैं ना, उसको पता है 10 बॉल में मेरे को 30 रन 40 रन बनाने हैं। तो लंबे लंबे से छोटे छोटे से काम नहीं चलेगा। हमको ही पता है थोड़ा समय रहेगा। शक्नोति एव यह सोनू भी शरीर के रहते रहते जिसने काम बना लिया उसका तो बन गया, और जिसने नहीं बनाया उसका रह गया। इसीलिए कहते हैं अपने अंतःकरण की पहले शुद्धि कर लिए। सबसे पहला उपाय तो ये है। सबसे पहला उपाय कौन सा है? यही उपाय है, इसको कीजिए। आत्मा तो शुद्ध है ही, आत्मा में मलिनता नहीं है। जहाँ मलिनता है उसको शुद्ध कर लीजिए। जैसे एक होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। नियम ही है जैसा बिंब ऐसा ही प्रतिबिंब होता है। पर यहाँ पर कहते हैं बिंब अलग है, प्रतिबिंब अलग है। बिंब तो शुद्ध है पर प्रतिबिंब में गड़बड़ आ गई। जैसे आप दर्पण में देखो, जैसे कपड़े में पहने हुए हो, लाल कपड़े पहने हो, कैसे दिखाई देगा दर्पण में? लाल दिखाई देगा। नीले पहने हुए नीला, पीला पहने हुए पीला। और आप एक बाल्टी में पानी लीजिए, होली पर रंग घोलते हैं ना, लाल रंग घोल के देख लें। और उसमें फिर आप सफेद कपड़े पहने हुए हैं और अपना प्रतिबिंब देखिए, झांक करके देखिए, कैसा दिखाई देगा? कपड़े कैसे पहने हुए हैं? तो जैसा बिंब ऐसा प्रतिबिंब क्यों नहीं है? गड़बड़ क्या हो गई? पानी में गड़बड़ हो गई, पानी गंदा हो गया और उसके धर्म पानी ने अपने में ले लिए। तो इसीलिए ईश्वर क्या है? शुद्ध सतोगुणी है। जहाँ मैल नहीं है जैसा है ऐसा ही दिखाई देता है। और यहाँ अविद्या हो गई मलिन सतोगुणी, इसमें मिलावट आ गई। और मिलावट आने से हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? मैं शरीर हूँ, मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, उसमें दिखाई देता है ऐसा। और उसमें देखने से क्या कीजिए? उस पानी को साफ कर लीजिए, फिटकरी डाल दीजिए उसमें। फिटकरी मैल को खा जाएगी, मैल फिटकरी को खा जाएगा। फिर झांक के देखो कैसा दिखाई देगा। तो इसमें क्या आ गई? कठोरता भी आई और गंदगी भी आ गई। अगर उसी पानी को आप फ्रिज में रख दीजिए, गंदे पानी को, और वो बर्फ बन गया, तो गंदा भी है और कठोर भी हो गया। अब उसमें से सफाई करनी है, उसको कठोर रहते रहते सफाई करेंगे। उसको तरल बनाना पड़ेगा, पहले तरल बनाना पड़ेगा, उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा। लिक्विड बना करके सफाई कर लीजिए। मिट्टी एक तरफ निकल गई, गंदगी एक तरफ निकल गई, और फिर झाँक के देखिए जैसे आप कपड़े पहने ऐसा दिखाई देता है। तो हमारे अंतःकरण में एक तो गंदगी आ गई, और एक विषयों का चिंतन करते करते इसमें अहमता की कठोरता आ गई। मैं शरीर हूँ और ये मेरा है, मैं मेरी कठोरता भी आ गई इसमें और गंदगी भी आ गई। अब इसको दूर करना है तो दूर करने का उपाय है फ्रिज में से निकाल के धूप में रख दीजिए। इसको घर से निकाल के सत्संग भवन में ले आइए, महापुरुषों के चरणों में ले आइए। इससे क्या होगा? कठोरता भी दूर होगी और गंदगी भी दूर होगी। कबीरा ये मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि सुमरी से, या संतों के संग। और दोनों से छूटकर फिर झाँक करके देखिए, फिर डुबकी लगा के देखिए, अंदर क्या आएगा? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धन चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपे। फिर ठीक ठीक दिखाई देगा। और ये कहाँ दिखेगा? हमारे में योग्यता तो है, अनुभूति तो है, पर हम करना नहीं चाहते उसको। हमारे में आगे संभावना है, हम कर सकते हैं। तो मनुष्य शरीर में हो सकता है, दूसरे शरीर में नहीं हो सकता। तो इसीलिए मनुष्य शरीर का लाभ है। मास्टर जी पढ़ा रहे बच्चे ने पूछा, बच्चों बताओ लोहा ज्यादा कीमती है कि चांदी? सबने क्या कहा? चांदी कीमती। एक बच्चा बड़ा होशियार पीछे बैठा था, उसने हाथ उठाया, गुरु जी लोहा कीमती। सब उसकी तरफ देखने लगे, लोहा कैसे कीमती है? बोले गुरुजी लोहे में आगे
सोने बनने की संभावना है। अगर पारस से छू जाए तो क्या बन जाएगा? पर चांदी को पारस से छुआ दीजिए, चांदी की चांदी रहेगी, सोना नहीं हो सकता। तो संभावना जिसमें होती है वो कीमती ज्यादा होता है, और जिसमें संभावना नहीं आगे बढ़ने को कीमती नहीं होता। तो हम क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। अगर अपने आप से छू जाए, महापुरुषों से छू जाए, पारस और संत में बड़ा अंतर हो, जान वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान, अपने जैसे ही बना देते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि उनकी चरण और शरण में जाए, और जाएंगे तो होश पूर्वक जीने का बतलाएंगे। उपाय यही है, जब जी होश पूर्वक अपने आप में जी, अपने को नहीं भूलना चाहिए। एक बार कर निश्चय करके संशय लाना नहीं चाहिए। और कब होगा? जब उन महापुरुषों में पूर्ण समर्पण होगा। जैसे भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आए, उनकी चरण और शरण में जाकर के पूछे अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतो में शरणम की मस्ती गुरु कृपालो कृपया बदे। मैं अपार संसार सागर में डूब रहा हूँ और मुझे पार करने के लिए आप ही। और महापुरुष क्या कहते थे? मेरी चरण और शरण में आकर तुम बैठ जाए, करना कुछ नहीं है। और चीज में हम करने के लिए लग जाते हो, इस ज्ञान में करना कुछ नहीं है, बस समझना ही समझना है। साधना, ये सदा सदा हम साधना में लग जाते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं। होश पूर्वक जिए। एक राजा गया एक महात्मा के पास में, बोले गुरुजी मुझको इस जन्म में ज्ञान की प्राप्ति चाहिए और इन्हीं क्षणों में चाहिए, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा 12 साल। बोले प्रभु जी राजा हूँ, बड़े काम है, चरणों में गिर गए, और कम कर दिए। बोले 6 साल लगेंगे। बोले 6 साल नहीं, और कम कर लीजिए। बोले 2 साल लगेंगे। 2 साल भी नहीं, फिर चरणों में गिर गया। जो आप कहोगे मैं वो करूँगा, जो नियम बताएंगे वो करूँगा। बोले ठीक है, 1 साल लगेगा, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, और जो मैं करवाऊँगा वो करना पड़ेगा, और जो मैं करूँगा उसमें कोई भी प्रश्न नहीं करना है तेरे, लिख के दे। बोले सारे कपड़े उतार दे, राजा के कपड़े उतार दे, ब्रह्मचारी वाले कपड़े पहने और आश्रम की सेवा में रोटी बनानी, लकड़ी लानी, सेवा करनी, सब में लग गए। राजा को 9 महीने हो गए। अब राजा के मन में संशय है, फोकट में नौकर मिल गए, महात्माओं ने आज तक ज्ञान की बात बताई, न कोई ध्यान बताया, न कोई कुछ भी नहीं बताया। तुम्हें नौकर मिल गया, रोटी बनवाता है, पानी धुआता है, लकड़ी लगाता है, बस ये कार्य करा रहा है। अब कह कुछ सकते नहीं, क्योंकि लिखे दिया 1 साल का कोई भी प्रश्न करना नहीं, और जो गुरुजी करेंगे उसमें टोका टोकी करनी। एक दिन कुएं से पानी भर रहा था, पीछे से गुरुजी आए, सिर में डंडा मारा दो। देखा गुरुजी आए, बोले पहले तो काम ही कराता था, पिटाई करना हो शुरू कर दी। दूसरे दिन आखिर 2 डंडे लगाए, पानी भरता जा, पहले देखता भी रहता उसको, कहीं गुरुजी ने आ जाए। तीसरे दिन आए, डंडा पकड़ लिया मारने से पहले। बोले बेटा 3rd क्लास में पास हो गए। उसने सोचा पास कैसे हो गया, डंडा पकड़ने पास होते, पर प्रश्न भी नहीं कर सकते, और जो गुरुजी करे उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। रोटी बना रहे थे, एक दिन पीछे से आए चुपके से, 2 डंडे लगाए थे। 5-7 दिन डंडे लगते रहे, फिर पकड़ लिए। बोले 2nd क्लास में पास। अब सो रहे थे, सोते सोते कोई दिन आया, जोर से डंडा लगाया। बोले अब मुसीबत खड़ी हो, जागते जागते तो पकड़ नहीं सकते, अब सोते सोते गुरुजी का ध्यान रखे भी सोए। 5, 7, 10, 20 बार डंडे लगे, सोते सोते एक दिन आया, एक दिन उठ कर गए तो डंडा पकड़ लिया। बोले बेटे 1st क्लास में पास, तेरी साधना पूरी हो। बोले इसमें साधना क्या पूरी हो? बोले तू जो भी कार्य करता है तो वो होश पूर्वक करता है। पहले बेहोशी में करता था, होश पूर्वक होते हैं सब कार्य। चलो मैं तो पास हो गए, गुरुजी को देखो गुरुजी पास है कि फेल है। गुरुजी बैठे हुए थे, मन में आया गुरुजी को 2 डंडे लगा करके दे, और सोचा ही था, गुरुजी ने कहा बेटा पूरा शरीर है, डंडे मत मार देना, सहन नहीं कर सकता। बोले गुरुजी आपको कैसे पता चलेगा? बोले जो होशपूर्वक कार्य करता है ना, उसके मन की भी बातों को पहचान लेता है, और ये सबसे बड़ी साधना है। सारे कार्य होशपूर्वक कीजिए। बोले कार्य होंगे कैसे होशपूर्वक? बोले जब समर्पण हो जाएगा, जब पूरा समर्पण हो जाए। इसलिए कहा गुरु समीप पुनि करिए वासा, जो होवे उत्तम जिज्ञासा। तन मन धन सब अर्पी देवे, जो चाहे ये बंधन छेवे। तन करी बहु सेवा विस्तार। किसे? धन से सेवा करेंगे अभिमान बढ़ जाएगा, और तन से सेवा करेंगे। अब ठाकुर जी की सेवा कीजिए तन से, कुछ नहीं कहेंगे ठाकुर जी तो, पर गुरु जी 10 बार टोका टोकी हुई नहीं, देख कैसे चलता है, देख कैसे बैठता है, देख कैसे बोलता है।
हर चीज में टोका टोकी। इसीलिए कहा महापुरुषों संसारी लोगों को सेवा आसान है, प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। और महापुरुषों की सेवा बड़ी आसान है, पर प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा स्वामी होना सहज है, मुश्किल होना दास। दास हुआ तब मानिए, हार रहे ना मांस। गुरु सभी पुनि करिए वासा, जो हुए उत्तम जिज्ञासा। तन मन धन सब अर्पी देवे, जो चाहे ये बंधन से। तन करी बहु सेवा विस्तारे, गुरु की आज्ञा कभी न टाले। और मन में प्रेम राम सम राखे, हुए प्रसन्न गुरु ही अभिलाषे। दोष दृष्टि सपने नहीं आना, हरि हरि ब्रह्म गंग रवि जाना। और गुरु की मूर्ति ये में ध्याना, धारे जो चाहे कल्याण। जिसको कल्याण की इच्छा है वो ऐसा करे, और जिसको कल्याण की इच्छा नहीं है वो कुछ भी करे। पूर्ण समर्पण भाव। कैसा समर्पण भाव होना चाहिए? जैसे शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज और उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास दोनों जा रहे थे, और उनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए देखो, समर्थ गुरु रामदास भिक्षा मांग के खाते थे। उसके यहाँ राज्य में आए, भिक्षा दे, उन्होंने राज्य में लिख दिया सारा राज्य गुरु जी आपके चरणों में समर्पित, झोली में डाल दिया। पढ़ा उन्होंने, बोला राज्य मेरा हो गया सर, तो चलो मेरे साथ। यहाँ क्या कर रहे हैं? ले करमंडल पकड़ो और चलो मेरे साथ। करमंडल पकड़ लिया, चलते रहे। ये भी नहीं कहा कि 2 पैर को मेरे को यहाँ मीटिंग है, शाम को यहाँ मीटिंग है। रास्ते में सोच रहे हैं, देखो गुरु जी ने कितना अच्छा कहा, विनाशी छीन लिया, अविनाशी दे दी। मन में एक बार भी संकल्प नहीं है, 21 किलोमीटर चले। सोचा इसके मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है, बोले जाकर मंडल तुझसे भिक्षा मांगने नहीं आती, मुझसे राज करना नहीं आता, जाके राज्य करो। वापिस आके और भगवे रंग का झंडा लगवाया, ऐसे रंग मेरा नहीं, मेरे गुरु जी का राज है। और उनका समझ के सारा जीवन करते। कर्नाटक में जा रहे थे, एक नदी पार कर रहे थे, बोले गुरु जी पहले मैं पार हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं पहले जाऊँगा। नहीं गुरु जी मैं जाऊँगा। बोले मुझे तैरना आता। नहीं गुरु जी मैं जाऊँगा। नहीं हाथ पकड़ते रहे, बोले फिर जा। नहीं मेरी बात मानना। पार हो गए, लकड़ी लेके शिवाजी महाराज पार हो। बोले गुरु जी आ जाइए, निष्कंटक रास्ता है। गुरु जी ने कहा तेरे साथ कभी बात नहीं करूँगा। क्यों? तूने आज मेरी बात को माना नहीं, हर बात को टालता था। हाथ जोड़ के कहा गुरु जी अगर आप डूब जाते, समर्थ गुरु रामदास ने अगर तू डूब जाता तो किसको मुक्ति खाता? बोले गुरु जी अगर मैं डूब जाता तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य 36 शिवाजी पैदा कर सकते हैं, परंतु अगर आप डूब जाते तो 100 शिवाजी मिलकर भी एक समर्थ गुरु रामदास को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने हाथ पकड़ी और इसलिए मैं। इसको क्या कहते हैं? समर्पण भाव। जब ऐसा समर्पण भाव होगा तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध होता चले जाएगा। किससे होता है अंतःकरण? श्रद्धावान बनते ज्ञानम। जहाँ श्रद्धा होगी, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए, बिन मही गंध की पावे। जब ऐसी श्रद्धा महापुरुषों के चरणों में, या देवा तथा गुरु, जैसी भगवान में ऐसी उनमें धारणा हो जाएगी तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध होता चले जाएगा। और जब ये ज्ञान डालेंगे उसमें, गंदे बर्तन में भोजन करते हैं कि साफ में करते हैं? गंदे कपड़े में रंग चढ़ाते हैं कि साफ में चढ़ाते हैं? तो ये सफाई कर लेते हैं। जब ये रंग चढ़ता है, आत्मरंग जब चढ़ेगा तब पूरा पक्का चढ़ जाएगा, कच्चा नहीं चढ़ेगा। और ये किसी स्थिति में होगा जब समर्पण भाव पूर्ण होगा। गुरु गोविंद सिंह, आपने नाम सुना है ना? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, अंतिम समय मेरा आ गया है, देखो मेरी कोई समाधि मंदिर मत बना। अगर कोई बनाएगा ना तो उसका वंश नहीं चलेगा। सब सरदारों ने कहा, सिख है ना, शिष्य का नाम, तो शिष्य का मतलब सिख हो गया। नहीं पहले शिष्य ही पक्के शिष्य। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो गुरु की आज्ञा, भगवान की आज्ञा होती है, आप ऐसा मत कहो कि वंश नहीं चलेगा, हम बनाएंगे ही नहीं। उन्होंने कहा फिर भी मैं कहता हूँ अगर मेरा समाधि मंदिर कोई बनाएगा उसका वंश नहीं चलेगा। 12 दिन के बाद देरी होती है ना, वो दिन आए, राजा रणजीत सिंह ने कहा गुरु जी का समाधि मंदिर बनाना शुरू करो। सबने कहा राजन, गुरु जी ने बिल्कुल मना किया था, गुरुवाणी है, गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और आप करोगे भी आपका वंश नहीं चलेगा। बोले मेरे कोई शर्त मंजूर है, पर गुरु जी का समाधि मंदिर जरूर बने। बनवाना शुरू किया, बन गया, और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शुरू हुआ। उसी दिन उनका लड़का हो गया। अब एक तरफ लड़के की लाश पड़ी, एक तरफ गुरु ग्रंथ साहब। बोला पाठ शुरू करो, बच्चे तो आते भी रहते हैं जाते हैं। वही स्वर्ण मंदिर आज हमारे भारत के लिए पूरे विश्व की शोभा बढ़ा रहा है, और गुरु के साथ में शिष्य का भी नाम अमर हो गया। बोले मेरा वंश चले न चले, पर मेरे गुरु जी का नाम जरूर चलना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समर्पण भाव। जब ऐसा समर्पण भाव होगा, उसको मोक्ष से कोई रोक नहीं सकता। उसमें गुरु के लिए कोई लाभ नहीं है, शिष्य को लाभ है। किसको लाभ होता है?
शिष्य को लाभ होता। त्रोटकाचार्य कैसी सेवा करते शंकराचार्य जी? सब शिष्य पढ़े लिखे भी नहीं, ज्ञान पढ़ते, गुरु जी के वस्त्र धोने जा रहे थे। स्त्री वहां ग्राम चर्चा कर रही थी तो सोचा दूसरे किनारे पर चलते। सब सेवा गुरु जी करते थे, वस्त्र धोना, स्नान कराना, कॉपी तक धोना, प्रेस, सब ध्यान रखते थे। और वो 3 शिष्य थे, बड़े विद्वान थे, ब्रह्मसूत्र चल रहा था। बोले गुरु जी शुरू करो। बोले नहीं, वो त्रोटक को भी आने दो। तीनों ने कहा गुरु जी उसकी समझ में खाक नहीं आता, वो तो अनपढ़ है, बैठे रहता है बस ऐसे, उसकी समझ में क्या आएगा क्या उसको? गुरु जी ने कहा जो मेरी सेवा में रहता है वो ज्ञानी न हो तो ये तो नहीं होना चाहिए। वहीं से आवाज लगे बेटा त्रोटक, नदी के उस पार थे, सुना कि गुरु जी आवाज लगा रहे हैं, वहीं से दौड़ पड़े। और नदी में जहां पैर रखे वहीं पर ही कमल का पुष्प एकदम खड़ा हो गया, एकदम खड़ा हो गया। नाम जरूर उनका पदम पार, जहां पैर रखे वहीं पर ही खड़ा हो गया। आकर या गुरु जी क्या किया? बोले आज कथा तुम ही सुनाओ। श्लोक निकलने शुरू हुए, त्रोटकाचार्य नाम हो गया, आचार्य बना दिया, अनपढ़ हो। क्यों? उसकी श्रद्धा थी, निष्ठा थी, भक्ति थी। इसी के कहा है अगर आपको इस उपदेश को, इस आत्मज्ञान को ग्रहण करना है तो इसका एक ही उपाय है, सदगुरु वेद वचन विश्वास। संयम यह है विषय की आशा, सदगुरु के वचन पर पूरा विश्वास हो, विचार नहीं होना चाहिए। हम क्या करना शुरू कर लेते हैं? विचार, विश्वास नहीं करते। महाराज जी कहते हैं मेरी सबसे ज्यादा अवहेलना करते हैं, मेरी बात मानते ही नहीं। मैं कहता हूँ सच्चिदानंद विरम है तो मानेंगे नहीं। और संसार का कोई आदमी कुछ कैसे मान लेते हैं। एक कुम्हार के पास में गधा था, दूसरे कुम्हार के पास में गधा। जैसे आपके पास गाड़ी है, बिगड़ जाए तो पड़ोसी की मांग लेते हैं। पशु जैसे गाँव में बैल भी किसी का बीमार हो जाए दूसरे का मांग लेते हैं। तो उसका मांगने के लिए कहा, पड़ोस में रहता था, उसने कहा अपना गधा दे दीजिए, थोड़ी उसको मिट्टी चाहिए। उसने कहा देखो गधा यहाँ है नहीं, गधा तो रिश्तेदार के यहाँ गया, अगर यहाँ होता तो मैं जरूर दे देता। अब अंदर से वो गधा ही बोल रहा। उसने कहा अब तो कहते हैं गधा नहीं, गधा तो अंदर बोल रहा। बोले कमाल है, हम पर मनुष्यों पर विश्वास नहीं, गधों पर विश्वास। तो हमारा भी हाल क्या है? महापुरुषों पर विश्वास नहीं, शास्त्रों पर विश्वास नहीं। किस पर विश्वास करते? तो फलाना कह रहा था, फलानी कह रही थी। तो विश्वास करना है तो शास्त्रों पर करो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमी हार हसी। अपनी बुद्धि से नहीं, फिर उनके अनुसार चलो। जब तक बीमार कितना भी आईसीयू में पहुंचे, डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? अब कहते अब हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, अब अपने अनुसार नहीं कि घर का मंगा के खा ले और जो समझ में आए वो ले ले। अब हमारे अनुसार खाना भी, दवाई भी हमारे अनुसार। जब तक ये महापुरुषों के चरणों में नहीं आए तब तक कुछ भी किया। अब तो ये करना पड़ेगा। एडमिट हो गए, और एडमिट हो गए जैसा शास्त्र कहते हैं तब लाभ पहुंचेगा। अब अपने मन के अनुसार नहीं कि मन के अनुसार कुछ भी कर लीजिए, वो लाभ पहुंचाने वाला नहीं। अगर फिर भी मन के अनुसार किया, कुछ यहाँ का किया, कुछ वहाँ का किया, और समझे ठीक नहीं है, और अपने मन के अनुसार कहा कुछ और समझ लिया कुछ, लाभ देगा कि हानि करेगा? एक वैद्य के पास गए, वैद्य मेरा मोटापा बहुत बढ़ गया है। वैद्य ने कहा ठीक है ये दवाई लेना और हल्का भोजन करना। बोले जी ठीक, बताऊँ हल्का भोजन किसको कहता है? बोले पता नहीं क्या जरूरत है, मैं MA पास हूँ। बोले ठीक है फिर हल्का भोजन कर ले। आ गया घर वाले को दवाई दी, मेरे को सुबह देना, दोपहर को, शाम को। बोला परहेज भी बताया कुछ की? हाँ बताया परहेज भी। क्या कि हल्का भोजन बताया। पूछ के आए हल्का भोजन क्या है? कि मेरे को ये भी मालूम है हल्का भोजन क्या होता है। बोले बताओ फिर क्या बनाना, मेरे को क्या होता है? बोले देख, पृथ्वी से हल्का होता है जल, पृथ्वी के ऊपर तैरता है ना जल, और जल से हल्का होता है घी और तेल, जल के ऊपर डालो तैरता है। और घी और तेल से हल्का होता है पकौड़ी, समोसे, कचौड़ी, वो घी के ऊपर तैरती है। और उनको खाना शुरू किया और 1 महीने में और मोटापा बढ़ गया। जाके कहा मेरा तो मोटापा बढ़ गया, डॉक्टर साहब आपने दवाई कैसे दी? कि हल्का भोजन किया था कि किया था? क्या हल्का भोजन? बोले पकौड़ी कचौड़ी। डॉक्टर साहब भी सिर पकड़ के बैठे। तो यही हाल हमारा है। कहते शास्त्र कुछ है, महापुरुष और समझ लेते हैं कुछ। अगर उसको ठीक ठीक समझना है तो उनके पास रहना पड़ेगा, घर बैठे बैठे नहीं आएगा। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगति से प्यार करना सीखो। हर हाल में खुश रहना संतों से सीखा जाए, अपने में मस्त रहना संतों से सीखा जाए। पर संत कब सिखाएंगे? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते जनम। पहले उनकी सेवा करो। सेवा ऐसा मंत्र है, सबका मन हर ले। परमेश्वर की सेवा से मुख मांगा। सेवा जैसा कोई मंत्र नहीं।
अगर मुख का फल चाहिए तो वो भी तन से सेवा, और तन से सेवा करके पहले प्रसन्न कर लीजिए, प्रसन्न करके फिर उनसे प्रार्थना करें, हे गुरुदेव मैं आपकी चरण में आया हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं दूसरे किसी को नहीं जानता, मैंने तो आपके चरण कमल पकड़ लिए हैं, आपके अलावा न मैं किसी को जानता और न किसी को मानता हूँ। जैसे राजा परीक्षित ने जाके सुखदेव जी के चरण पकड़ दिए, जैसे जड़ भरत के चरण किसने पकड़े, राजा राहुगण ने। आप मुझको उस ज्ञान की प्राप्ति करा दीजिए जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता, जिसमें विराजमान होने के बाद और कुछ भी प्राप्ति का इच्छा नहीं रहती है, वही ज्ञान मुझको दीजिए। तो राजा रावण ने उनको समझाया, पर समझाया तब देखा कि इसका समर्पण भाव, पूर्ण समर्पण भाव है, आंखों में झरझर आंसू पड़ रहे हैं और चरण पकड़ करके बार बार कहते हैं, हम भी महापुरुष के चरणों में बैठे नारायण महाराज जी के हाथ पकड़ करके यही प्रार्थना करते हैं, हमारा भी आप उद्धार कीजिए, क्योंकि आपकी शरण में आए हैं और चरण में आए हैं। जब ये होगा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और तब वे ज्ञान देंगे, तो पहले यही प्रार्थना कीजिए, उद्धार करो गुरु मेरा, उद्धार करो गुरु मेरा, तेरे शुभ चरणों में आकर के गुरुदेव लगाया तेरा, उद्धार करो गुरु मेरा, उद्धार करो
गीता में भी यही कहते हैं जान ले मैंने तो जाकर के पूर्ण समर्पण किया। जब यो गुरु संग करे दंड जिनी दंडवत हारे उत्तम पावन पाद सरोज। साष्टांग दंडवत प्रणाम का मतलब है मैं पूरा आपको समर्पित हूँ। ये नहीं गुरु जी में 90% तो बात ठीक है पर 10% ये कमी है तो पूरा कहाँ स्वीकार किया, पूर्ण स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं जय गुरु चरण रेणु सिर धरे तेजन सकल विभव बस करे। जो गुरुदेव के चरण कमलों के सिर पे धारण करते हैं। यही रघुगण ने कहा रघुगणे तपसा नहीं आती, जब तक उनकी चरण को सिर पे धारण नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। और एक कार्य करना गुरु के पास जाकर कम सम्मान भी चाहता है ज्ञान भी। राजा रघुगण को यही कहा तू ज्ञान भी चाहता है सम्मान भी, तो उन्होंने पर्सनली ऐसा किया। आप कहते हो आत्मा में कोई भी न जन्म है न मर है न आजा रहता मरता है और आत्मा को कष्ट नहीं होता जब शरीर को कष्ट देते हैं। आपकी बात यथार्थ नहीं। अगर पतीली में चावल बना रहे हैं पानी गर्म कीजिए, पतीली गर्म होगी क्या पानी गर्म नहीं होगा? क्या चावल गर्म नहीं होंगे? आपकी बात यथार्थ कैसे हो सकती है? तो जब भरत ने कहा तुम मानते तो अपने को बड़ा समझदार हो महाभूत, दृष्टांत तो देते हो श्राव्य पदार्थ का, बात करते हो निर्व्य पदार्थ। श्राव्य पदार्थ क्या है? तो साकार है, पानी दिखाई देता है, चावल, पतीली, अग्नि। दृष्टांत देते हो श्राव्य पदार्थ का और बात करते हो निर्व्य पदार्थ की। अच्छा पानी तो गर्म हो जाएगा, आकाश भी गर्म हो जाएगा उसमें। अगर अग्नि जलेगा आप आकाश गर्म हो जाएगा क्या? और वस्तु जो साकार वस्तु है गर्म हो सकती है और वायु भी गर्म हो सकती है, महसूस होगी, पर आकाश गर्म नहीं हो सकता। बोले इसीलिए जो आकाश का ही पापा है, चित्ताकाश है, फिर चिदाकाश है, वो कैसे प्रभाव पड़ सकता है उस पर? जब आकाश पर ही प्रभाव नहीं पड़ता सृष्टि में, यहाँ पर आप तलवार चलाओ खाली जगह आकाश कट गया क्या? आगे ऐसे हाथ को तो आकाश आपके हाथ में आ गया क्या? इसी प्रकार जो आत्मा उसका भी दादा है वो कैसे आ सकता है? पर ये समझने के लिए पूरा समर्पण से जो उनके गुरु सुने और सुन करके उसको धारण करे, फिर अपने मन के अनुसार सोचे। कुछ वो लगा देते हैं, कुछ वो दोनों मिला देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। और जहाँ तक वो कहते हैं वो नहीं करेंगे, उसके क्या है कुछ मन के अनुसार कर लेते हैं, बस गड़बड़ यही बनी। वो मन के अनुसार नहीं, फिर जैसा कहा वैसा जिएंगे। अपने अनुसार तो जी के देख लिया, अब तो आपके अनुसार जिएंगे सारा कांटा लगा के। और जब ऐसा करेगा तब उसको प्राप्ति होती है। कुछ अपनी चलाई और कुछ दूसरे की चलाई, ऐसा नहीं होगा। बोले ये रहने दो, ये रहने दो, अपने मन से सोच लेते हैं ना, वही गड़बड़ हो जाती है। एक पहलवान गया जा करके गोंदने वाली को कहा मेरे हाथों पर शेर गोंद दे, गुंदवा देते पहले नाम को दुआ देते जैसे। उसने कहा ठीक है बैठो। सुई उठाई और जो लगाते वो सुई चुगली सहन नहीं कर सकता था। वैसे डिंडोल वाला पहलवान था पर मनोबल नहीं था। उसने कहा क्या बना रही हो? कि शेर की पूंछ बना रही हो? कि नहीं बिना पूंछ का शेर बना। आजकल तो कुत्तों को भी पूंछ काट देते, बिना पूंछ का शेर बना। फिर उसने सुई उठाई फिर लगाई। बोले क्या बना रही हो? कि शेर की मैं बना रही हूँ पीठ। बोले नहीं शेर की पीठ तो बहुत सूक्ष्म होती है, बिना पीठ का शेर बना। उसने कहा ठीक है। अब फिर लगाया, अब क्या बना रहे हो? कि शेर के मैं कान बना रहे हो। बोले कान की कोई खास जरूरत नहीं है, बिना कान का शेर बना। उसने समझ गई सुई चुभने से डरता। बोले भाग यहाँ से, शेर सिंह बनना चाहता है, सुई चुभने से डरता है। यही हमारा हाल है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, बोले मोह को नहीं अभी नहीं। बोले राग बोले अभी नहीं, इसको तो रहने दो महाराज जी, इसको तो रहने दो, फिर ज्ञान कैसे होगा? सुनता है वेदांत ज्ञान की बातें जाए करता है, लेकिन व्यापक पूर्ण ब्रह्म इस निश्चय से डरता है। जब निश्चय होने को आता है तभी भाग जाता है, नहीं अभी नहीं, अभी थोड़े दिन और रहने दो, क्योंकि अभी इसमें आसक्ति बाकी है, अभी उनकी बात पूरी मानी नहीं। अजब गजब की बात है, जाने हैं सब कोई, जाने हैं माने नहीं, यही अचंभा हो। जानता कौन नहीं, पर मानते क्यों नहीं हम? अभी अंतःकरण में पूर्ण सफाई नहीं हुई है। इसकी सफाई कहाँ होगी? सेवा से। इससे होगी जो थोड़ी बहुत रह गई ना, सेवा से विक्षेप दूर हो जाएगा। वो काम जो अपने सुपर्ण से नहीं होगा वो हजारों गुना उससे हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर तुमको जान ले इसी जन्म में ही इस ज्ञान की प्राप्ति करनी है, एक तो ये सेवा से कर लीजिए और एक निर्भय हो जाइए। ये कुछ नहीं है, बस हमने महत्व दे दिया तो खड़ा हो गया। जिसको महत्व दिया वो खड़ा होगा, जिसको महत्व नहीं दिया नहीं खड़ा नहीं। मैं तो मान के और मान बैठे हैं।
और जिसने इस कोरोना को महत्व दिया, कितना डरा, अगर जिसने ज़्यादा महत्व नहीं दिया ना उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मनोबल का खेल है सारे का सारा। हमारे महाराज जी सुनाते थे, किसी कुम्हार था, कच्चे मकान पहले होते थे, तो बरसात बहुत हो रही थी, तो उसके छोटा सा एक कमरा था कच्चा, वहाँ पर शेर आके बैठ गया बरसात से बचने के लिए। कुम्हार ने कहा देखो यहाँ पानी टपक रहा है, और इतना डर शेर का नहीं है जितना टपके का है। तो शेर सुन रहा था, शेर ने सोचा टपका बहुत बड़ा कोई भयानक जंतु होता है जो शेर से मजबूत होता है, टपका क्या चीज़ है, चिंतन करने लग गया टपके का। अब सुबह हो गई, बारिश समाप्त हो गई, कुम्हार ने सोचा गीली मिट्टी चलो खोद के ले आते हैं, और उसने सोचा वहाँ गधे बैठते थे, गधा वहाँ पर नहीं था, शेर को देख गधा चला गया वहाँ से, और उसने वो डालते हैं ना उसकी में बोरी का भी डालते हैं, वो डाल दिया और कान पकड़ के लेके चल दिया। अब शेर ने सोचा ये टपका आ गया। शेर क्या समझ बैठा, यही टपका है, और शेर उसके साथ साथ हो गया। मिट्टी भरी, शेर नहीं बोला, फिर कान पकड़ के चला, फिर चलने लग गया। अंधेरे में दोनों के कार्य चल रहे, थोड़ा प्रकाश हो गया, उधर से दूसरा शेर आता रहा है। उसने देखा वो शेर मिट्टी ढो रहा है, कमाल है। उसने कहा तू मिट्टी ढो रहा है, शेर होकर भी तेरे को शर्म नहीं आती? बोला भाग जाए यहाँ से, मैं तो पकड़ में आ गया, टपका है, ये मारेगा तुझको भी नहीं छोड़ेगा। वो समझ बैठा, शेर ने समझ लिया, बुजुर्ग शेर था बूढ़ा, बोले टपका कोई नहीं, इसकी समझ में नहीं आया। बोले मूर्ख टपका उसको कहते हैं जब छत टपकती है ना, बरसात हो उसको टपका कहते हैं, टपका और कोई चीज़ नहीं है। बोले अच्छा। उसने जो गर्जना की, कुम्हार भी भाग गया और मिट्टी भी गई पड़ी। यही हाल हमारा है जो है ना संसार, ये ख्याल का ही है, कुछ नहीं, पर इतना महत्व दे दिया, ये सिर पे चढ़ बैठा और इसका ही बोझा ढो रहे हैं, इसका ही पूरा बोझा ढो रहे हैं। ज्ञानी आगे कहता है ये टपका वपका कुछ नहीं है, ये तो सारा मिथ्या है। पर सतगुरु बार बार समझाए, ये मन माने नाई रे। सतगुरु बार बार समझाए, ये मन माने नाई रे। तुझे कागा से हंस बनाए, ये मन माने नाई। मन है कि मानता नहीं, बस मन मान जाए, काम सारा किसका है? मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है, कारण यही है। बस मन अपनी तरफ घूम गया तो मुक्ति और संसार की तरफ घूम गया। ताला है ना, चाबी एक इधर घूम गई, बंद और इधर घूम गया, तो इसको अपनी तरफ घुमाना है। सत्संग में क्या कर रहे हैं, इस मन को हम की तरफ घुमा रहे हैं, संसार की तरफ से इधर घूम गया, घूमते यही मुक्ति है, और इससे अलग मुक्ति कुछ नहीं है। बस महत्व दे दिया, जिसको महत्व दे दिया वो खड़ा हो गया, जिसको महत्व दे दिया कुछ भी नहीं। अगर विचार करके देखें तो क्या है संसार, विचार से सारा निवर्त हो जाता, कुछ नहीं है, बिना विचार के सिर पे खड़ा हो जाता है। एक किसान जा रहा था, उधर से एक चूड़ी बेचने वाला कह रहा है चूड़ी ले लीजिए, चूड़ी ले लीजिए। थोड़ी देर मौन हुआ, उसने डंडा मार के कहा, उसकी चूड़ी पीछे रखे हुए था ना, एक डंडा मार के क्या लिए ये ऐसे बोला, एक और मार दे, कुछ भी नहीं। यही हमारा हाल है, एक तो ज्ञान का डंडा मार दीजिए, एक वैराग्य का, ही कुछ भी नहीं है जिसको सब कुछ मानेंगे, पर ये कहाँ लगेगा? सत्संग। तो कहते पहले तो ये विचार कर लीजिए, पहले तो क्या इसको खाली कर दीजिए। वैराग्य क्या करेगा? खाली करेगा, ज्ञान भरता है। तो पहले क्या करें? मोक्ष के लिए अपने को पूरा खाली करते हैं, और खाली करने के बाद भरिए। डॉक्टर लोग हैं ना, बड़े बड़े डॉक्टर बीमार हो गए, महाराज जी थोड़े बीमार हो गए वृद्धावस्था में, तो हम गंगाराम में लेके, उसने कोई दवाई नहीं दी थी। बोले इनकी बॉडी में है ना टोटल इतने हो गए, पहले इनको निकालो, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, और लूज मोशन की दवाई दी। बोले इसके द्वारा सब बाहर निकल जाएंगे, फिर दवाई शुरू करेंगे। जब तक बॉडी में इन्फेक्शन है तब तक दवाई असर नहीं करेगी। तो हमारे अंदर जब तक ये मन में इन्फेक्शन है ना, ये मोह माया का ही, तब तक ये दवाई भी खा लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, दवाई भी उल्टा ही असर करेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यति करिष्यति तदा घंटासी निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य। हे अर्जुन, जब तक तेरे अंदर मोह है, मेरी बात सुनता अभी नहीं सुन रहा, जब ये निकल जाएगा तो तू सुनने लायक बनोगे। पहले बॉडी में से इन्फेक्शन निकालनी है, और इन्फेक्शन निकालने के बाद दवाई देते तुरंत असर करती है। तो हम दवाई तो इतने से खा रहे हैं, पर इन्फेक्शन नहीं निकलता ना। तो इन्फेक्शन कैसे निकलेगा? जान जी ने पूछा, और इसका उत्तर तुलाधर वैश्य देंगे। कल बड़ा सुंदर भाव प्रकट करेंगे, इसका निकालने का क्या उपाय है और दवाई कैसे असर करेगी, कल इस पर चिंतन करेंगे। और सतगुरुदेव महाराज आरती
सतगुरु